एक चीज़ की प्राइस ये है तो बताएं कि अगर ऐसी 5 चीज़ें खरीदेंगे तो कितने में मिलेंगी। 3 दर्जन आपने कोई चीज़ ली है और अगर आपसे पूछें कि 1 दर्जन वो चीज़ कितने की मिलेगी, तो मतलब प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट से 1 यूनिट प्राइस पे, या यूनिट प्राइस से मल्टीपल प्राइसेस मतलब ऑब्जेक्ट्स की प्राइस फाइंड करनी है, तो आप यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद आसिफ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 का यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। बच्चों, यूनिटरी मेथड क्या है और हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम आज ये पढ़ेंगे जी। किस टाइप की कैलकुलेशन होती है। बच्चों, यूनिटरी मेथड असल में यूनिट से ही निकला है। यूनिट का मतलब होता है 1। सम टाइम हमारी लाइफ में सिचुएशन होती है कि जी आपने एक चीज़ की प्राइस ये है तो बताएं कि अगर ऐसी 5 चीज़ें खरीदेंगे तो कितने में मिलेंगी, या अगर 3 दर्जन आपने कोई चीज़ ली है और अगर आपसे पूछें कि 1 दर्जन वो चीज़ कितने की मिलेगी, तो मतलब प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट से 1 यूनिट प्राइस पे, या यूनिट प्राइस से मल्टीपल प्राइसेस मतलब ऑब्जेक्ट्स की प्राइस फाइंड करनी है, तो आप यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। चलिए हम एक शुगर की मिसाल देता हूँ मैं आपको। अगर आपसे कोई कहता है कि आप 1 किलो चीनी अगर 50 रुपये की है तो बताएं 3 किलो चीनी कितने की मिलेगी। जी, आप कहेंगे सिंपल, 1 किलो चीनी की जो यूनिट प्राइस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा हाँ जी 150 की 3 kg जो शुगर है मिलेगी। इसी तरह अगर आपसे कहता है कि 5 फ्रूट्स जो हैं सम टाइम जो यूनिट प्राइस होती है एक चीज़ पर पीस मिल रही है, तो 5 फ्रूट्स जो हैं आपको मिल रही हैं 100 रुपीज़ में, तो वही 1 जो है एक पीस कितने में मिलेगा। जी, आप क्या करेंगे, 100 जो प्राइस है उसको उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाता है कि जी एक चीज़ की प्राइस है 20 रुपीज़। जी, इस तरह हम मल्टीपल चीज़ों की प्राइस से एक चीज़ की प्राइस फाइंड करेंगे, एक चीज़ की प्राइस से मल्टीपल चीज़ों की प्राइस फाइंड करेंगे। इसके अलावा हमें अगर कहा जाता है कि 3 किलो जो आपके पास आम हैं वो मिल रहे हैं 70 रुपये में, तो बताएं कि 5 किलो आम कितने में मिलेंगे। इस तरह से मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आपने प्राइस फाइंड करनी है, जबकि उससे ज़्यादा किसी और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्वांटिटी है उससे की आपको दी गई है। चले हम देखते हैं इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे और 3 डिफरेंट मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले मेन चीज़ जो है यूनिटरी मेथड में आपने डिफरेंट चीज़ों से एक चीज़ की प्राइस फाइंड करनी है और एक चीज़ से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की प्राइस फाइंड करनी है। प्राइस के अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ और टाइप्स भी हो सकती हैं। हम देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में और हमारे मेथड में बोर्ड पे। यूनिटरी मेथड में जैसे मैंने आपको बताया, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। व्हेन द प्राइस या फिर वैल्यू ऑफ 1 ऑब्जेक्ट इज़ गिवन, कि एक चीज़ की वैल्यू या प्राइस गिवन है तो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की प्राइस या वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा मेथड ये होगा फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, एक चीज़ की वैल्यू या उसकी प्राइस फाइंड करो, जबकि व्हेन द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स इज़ गिवन, कि बहुत सारी चीज़ों की प्राइस या उसकी वैल्यू गिवन है। अब नंबर 3 में डिफरेंट है, चले हम वो बाद में करते हैं। पहले 2 जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जी, इसमें हमारे पास बुक में चैप्टर 6 में जो बिल्ड योर स्किल 1 है उसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेंगे पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग, दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड हम एग्जांपल लेंगे और तीसरे टॉपिक के रिलेटेड एक एग्जांपल लेंगे। जी, पहले देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइस ऑफ 1 हैट इज़ ₹23। एक कैप की प्राइस जो है वो 23 रुपीज़ है। फाइंड द प्राइस ऑफ 45 सच हैट्स, ऐसी ही 45 हैट्स की जो प्राइस अगर आप 45 एक साथ लें तो कितनी प्राइस होगी आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मतलब एक चीज़ की प्राइस गिवन है, मल्टीपल चीज़ों की प्राइस फाइंड करनी है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको एक चीज़ की प्राइस गिवन है, पहले आपने वो लिख लिया। प्राइस ऑफ 1 हैट कितनी है 23। अब आपने मल्टीपल फाइंड करनी है, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। द प्राइस ऑफ 45 हैट्स, अब आपने 45 हैट्स की प्राइस फाइंड करनी है, तो उस एक चीज़ की प्राइस को 45 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्राइस ऑफ 45 हैट्स।
अब एक दूसरी एग्जांपल कि आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की प्राइस या वैल्यू गिवन है, तो आपने उससे वन ऑब्जेक्ट की प्राइस या वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 15 टॉय कार्स, हमने खरीदनी है टॉय कार्स और हमें कहा गया कि 15 टॉय कार्स की कॉस्ट जो है वो है कितनी 1035 रुपीज़। और हमें कहा जाता है फाइंड द प्राइस ऑफ वन टॉय कार। अगर हम इस 15 टॉय कार्स की जो कीमत है वो रुपीज़ में है 1035, तो बताएं अगर आप एक खरीदेंगे तो कितने में मिलेंगी। इसकी वन यूनिट प्राइस आपने फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन हम इसका कॉस्ट ऑफ 15 टॉय कार्स क्या है कि हम उसी तरह 15 टॉय कार्स की प्राइस लिख देंगे, कॉस्ट लिख देंगे और हमने वन फाइंड करने के लिए सिंपल ये जो 15 है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कार विल बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्स कितनी थी 15, 15 से डिवाइड कर दिया तो वन टॉय कार की हमारे पास प्राइस आ गई। जब आपने 1 से मल्टीपल में जाना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीपल से 1 यूनिट प्राइस में फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं। अब बारी है हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने वैल्यू या प्राइस ऑफ एक तादाद की फाइंड करनी है। When the value of different number of objects, किसी और तादाद की वैल्यू या उसकी प्राइस दी गई है, आपने किसी फिक्स तादाद की वैल्यू या प्राइस फाइंड करनी है। मतलब आपको एक चीज़ की प्राइस नहीं दी गई, आपसे कहते हैं कि जी 5 टॉय कार्स आपको मिलती हैं 70 में, तो 8 टॉय कार्स कितने की मिलेंगी। अब आपने क्या करना है, इसके लिए क्या करना है वो देखते हैं हम। इसके लिए मैंने बिल्ड योर स्किल 2 में से कुछ एग्जांपल्स ली हैं और देखते हैं उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अहमद स्पेंट 45,000 रुपीज़ पर मंथ। हाउ मच मनी विल ही स्पेंड इन 45 डेज, कि वो एक महीने में कितना खर्च करता है 45,000 रुपया। और अगर उसे कहते हैं कि 45 दिनों में वो कितने पैसे खर्च करेगा। अब आपको पता है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, कि वो 30 दिन में 45,000 खर्च करता है, तो 45 दिनों में कितना खर्च करेगा हमने ये मालूम करना है। तो इसके लिए हमारा मेथड यूनिटरी मेथड ही रहेगा, लेकिन आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की प्राइस से पहले आप यूनिट प्राइस पे आएंगे कि एक चीज़ की प्राइस कितनी है। अब यहाँ पे प्राइस नहीं है, अब आपको बताए जा रहे हैं स्पेंड, मनी कितनी स्पेंड कर रहा है। तो 30 दिन में, अब 1 मंथ की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 30 डेज़ को, कि मनी स्पेंड इन 30 डेज, 30 दिनों में कितने पैसे स्पेंड करता है 45,000 रुपीज़। सेम यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग मनी स्पेंड इन 1 डेज, और एक दिन में वो कितने पैसे खर्च करेगा आप 30 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट से आपने यूनिट प्राइस फाइंड करनी है, यूनिट प्राइस से फिर आप दोबारा मल्टीपल जितनी आपको कहा गया कि फाइंड करें वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह अब आपने 30 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1500। अब 30 दिनों में 45,000 खर्च कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दिन में 1500 रुपया खर्च कर रहा है जी। अब आपने असल में फाइंड करना था, फाइंड हाउ मच मनी विल ही स्पेंड इन 45 डेज, 45 दिनों में कितने पैसे खर्च करता है। उसके लिए अब आप यूनिट प्राइस को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कभी भी आपको एक फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू या प्राइस फाइंड करने के लिए कहा जाए, जबकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की प्राइस दी गई हो, तो आपने हमेशा यूनिटरी मेथड लगाना है। पहले आप यूनिट प्राइस फाइंड करेंगे कि एक चीज़ की प्राइस या एक दिन की या एक चीज़ की वैल्यू क्या है। एक चीज़ से आप फिर दोबारा किसी फिक्स नंबर पे आप जा सकते हैं। सिमिलरली आपने क्या किया, हाउ मनी स्पेंट इन 45 डेज पे अब एक दिन की पता चल गई है, एक दिन में 1500 खर्च करता है, तो 45 दिनों में खर्च करने के लिए जितने एक दिन में खर्च करता है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 67,500 रुपीज़। ये आपका आंसर था। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ 3 LCDs कॉस्ट इज़ 54,000 रुपीज़। अब 3 LCD की कॉस्ट दी गई है 54,000 रुपये, ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 LCDs। अब वो कहते हैं कि 5 LCD की कॉस्ट कितनी होगी,
3 की दी गई है, आपने 5 की फाइंड करनी है। आपने 3 से डायरेक्ट 5 पे नहीं जाना, ना ही आप आसानी से जा सकती हैं। इसके लिए आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे कि 3 से आप एक एलसीडी की प्राइस फाइंड करेंगे और उसको फिर एंड पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 5 एलसीडी की प्राइस मिल जाएगी। जी देखें, कॉस्ट ऑफ 3 एलसीडी कितनी है, 50 रुपीज़ 54,000। अब आपने यहाँ से पहले 1 पे जाना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 एलसीडी दैट विल बी इक्वल टू रुपीज़ 54/3, क्योंकि 3 की दी गई थी उसको आपने 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक चीज़ की यूनिट प्राइस आ जाती है। आपके पास निकली है कि कॉस्ट ऑफ 1 एलसीडी इज इक्वल टू 18,000 रुपीज़। अब आपके पास यूनिट प्राइस आ गई है तो अब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की प्राइस फाइंड कर सकते हैं आसानी से। सिंपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस से तो आपका आंसर आ जाता है जितने की आप प्राइस फाइंड करना चाहते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ 5 एलसीडीज दैट विल बी इक्वल टू सिंपल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आपका आंसर आएगा 90,000 रुपीज़। डियर स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड में हम लोग चीज़ों की प्राइस या वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की प्राइस दी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें से एक चीज़ की प्राइस कितनी है। अगर आपको किसी एक चीज़ की प्राइस दी गई है कि एक चीज़ की इतनी प्राइस है तो 5, 10 या डिफरेंट नंबर ऑफ कि 10 चीज़ों की प्राइस कितनी होगी। तो इसी तरह आपको ये 2 कॉन्सेप्ट और उसके बाद हमने सीखा कि आपको किसी एक फिक्स नंबर की प्राइस या वैल्यू गिवन है तो किसी डिफरेंट दूसरे नंबर की प्राइस या वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। क्या होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट से यूनिट प्राइस में जाना है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट से यूनिट में जाना है तो आप डिवाइड कर देंगे जितनी तादाद है तो आपको एक चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी। अब यूनिट प्राइस पता है आपको कि एक चीज़ की वो इतने पैसों में मिल रही है, तो अगर 5, 7 जितनी चीज़ें लेनी है वो कितने में मिलेंगी, आप सिंपल उनकी तादाद को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो तादाद मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिटरी मेथड की समझ आ चुकी होगी। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम आपके अगले लेक्चर में ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।